कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र पर्वत यहाँ पर भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। एक ऐसा पर्वत जिसे सिर्फ एक आम पर्वत नहीं बल्कि एक धर्म का प्रतीक माना जाता है। भारत में वैसे कई ऐसी जगह हैं यहाँ पर भगवान शिव के चमत्कार देखने को मिलते हैं, लेकिन यह पवित्र पर्वत तो खुद में एक बड़ा चमत्कार है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत का शिखर आज तक कोई भी इंसान फतेह नहीं कर पाया। इस पर्वत का केंद्र भी एक रहस्य से कम नहीं है। यह पर्वत स्थित है तिब्बत में। तिब्बत में एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो हजारों सालों पहले कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचा था। इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले आज तक के अकेले इंसान के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम कैलाश पर्वत के अजब गजब रहस्यों के बारे में आपको अवगत करवाने जा रहे हैं। 6,640 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है। हैरानी की बात तो यह है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सैकड़ों इंसानों की लिस्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन 2200 मीटर छोटे कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एक सिंगल पर्सन का नाम आपको नहीं मिल पाएगा। यह इसीलिए क्योंकि कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक सच्चा और सिद्ध इंसान ही चढ़ सकता है। आज तक की किसी भी किताब में आपको ऐसा कोई भी नाम नहीं मिल पाएगा जिसने यह चमत्कारी कारनामा किया हो। इसीलिए इसको अजय पर्वत भी कहा जाता है, जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप तिब्बत के इतिहास को खंगाल कर देखें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1000 साल पहले तिब्बत के एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा कारनामा किया था कि वह एक अकेले इंसान थे जो आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़े हैं। और उन आध्यात्मिक संत का नाम है जयसन मिलारेपा। जयसन मिलारेपा तिब्बत के एक आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने गहन साधना कर ऐसा किया था। कहते हैं कि माल्या संत मिलारेपा के गुरु थे, लेकिन बाद में वह मिलारेपा के ही शिष्य बन गए। कहते हैं कि जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू की थी तब एक और संत ने उनके साथ ही चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन कैलाश पर्वत की काफी ऊपर चढ़ने के बाद उस दूसरे संत से सूर्य की तीव्र तपिश और पारलौकिक आभास का सामना नहीं कर पाए। तब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ था और वहां पर भी तप किया था। कहते हैं कि मिलारेपा इतने शक्तिशाली थे कि कैलाश पर्वत के शिखर पर वह कुछ ही क्षणों में पहुंच सकते थे और इसी के कारण वह पूरे विश्व में ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। उनकी कहानियों से यह पता चलता है कि पारलौकिक ज्ञान रखने वाला मनुष्य ही कैलाश पर्वत पर बहुत जल्दी पहुंच सकता है। पूरे कलयुग में सिर्फ एक ही ऐसा वाक्य है जब किसी ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ हो। अगर देखा जाए तो 1926 में कुछ वैज्ञानिक सभी उपकरणों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अजीब सा मौसम, दिशा भ्रम और समय की रफ्तार बढ़ने जैसी विज्ञान को ना समझ आने वाली बातों के कारण वे उस चढ़ाई को पूरा नहीं कर पाए। और इसके बाद भी कई विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसके शिखर तक पहुंच नहीं पाया। हर कोई अपनी हट के कारण यहाँ पर चढ़ने तो आया, लेकिन कैलाश पर्वत की शक्ति के आगे नतमस्तक होकर रह गया। हर पर्वतारोही का एक्सपीरियंस एक जैसा ही था। सभी पर्वतारोहियों का यही कहना था कि इस पर्वत पर पैर रखते ही समय की रफ्तार बढ़ जाती है, बाल और पैरों की नाखून जल्दी से बढ़ने लगते हैं। दिशा भ्रम और कैलाश पर्वत पर कंपास का काम ना करना हर किसी को भटका देता है। मौसम की भविष्यवाणी ना कर पाना इस पर्वत को अजय पर्वत बना देता है। और तो और वैज्ञानिक इसके केंद्र से आने वाली रेडियो एक्टिव किरणों का आज तक पता नहीं लगा पाए। आखिर क्या है रहस्य इस पर्वत के पीछे जो हर किसी को इस पर्वत पर चढ़ने से रोकता है? और आखिर कैसे मिलारेपा को इस पर्वत पर चढ़ने का ज्ञान हुआ और इस विशाल पर्वत पर वह कुछ ही क्षणों में पहुंच सकते थे? महादेव को आदि योगी कहा जाता है, मतलब कि उन्होंने सबसे पहले ध्यान और योग का ज्ञान सिखाया था। वही ध्यान का ज्ञान मिलारेपा ने पाया था और इसी ज्ञान से वह इस पर्वत पर आसानी से पहुंच सकते थे, जिसे आधुनिक तकनीकों से पहुंचा नहीं जा सकता।